इससे पिछली बार नीतीश मिश्रा पर्यटन उद्योग मंत्री थे। पिछली बार जब सरकार बनी थी उसमें उनको स्थान नहीं मिला था, क्षेत्र में निराशा थी, लेकिन इस बार फिर नीतीश मिश्रा को मंत्री पद मिला है। इसे लेकर खास करके ब्राह्मणों में पूर्ण रूपेण मायूसी थी, लेकिन इस बार निश्चित तौर से इनको मंत्री बना करके ब्राह्मणों को एक अच्छा संदेश दिया है। बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक अच्छा संदेश दिया है। मधुबनी की जनता काफी हर्ष में है, बहुत खुशी है। इनके प्रति जो भाव है नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा से हम पहुंचे हैं पटना, आज शपथ ग्रहण था। और बता दें कि इससे पिछली बार नीतीश मिश्रा पर्यटन उद्योग मंत्री थे। पिछली बार जब सरकार बनी थी उसमें उनको स्थान नहीं मिला था, क्षेत्र में निराशा थी, लेकिन इस बार फिर नीतीश मिश्रा को मंत्री पद मिला है। इसे लेकर के देखिए, इनके आवास पर पूरी तरह लोगों में खुशी की लहर है। सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं। उन्हें हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं किस तरह वो सबका स्वागत सम्मान जो कर रहे हैं, बधाई ले रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार नीतीश मिश्रा जी को मिला है? वो ज्यादा कर्मठ, पहले भी काम कर चुके हैं इस विभाग में। बहुत कर्मठता से इन्होंने मंत्रालय हर बार संभाला है नीतीश जी के नेतृत्व में, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी ने इन पर विश्वास जताया है और सम्राट चौधरी जी के सरकार में इनको मंत्री बनाया है। बिहार के ब्राह्मणों के लिए उन्हें एक बहुत अच्छा संदेश दिया है। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी के सुपुत्र हैं, वो बिहार के सबसे अच्छे एजुकेशन के लीडरों में माने जाते थे। एजुकेशन को उन्होंने सुधारा, श्रमिक को उन्होंने सुधारा, टीचर को उन्होंने सुधारा। उस तरह से ये जी को बना करके बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक अच्छा संदेश दिया है उन्होंने। पिछली बार निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इनको नहीं बनाने से मायूसी हुई थी, खास करके ब्राह्मणों में पूर्ण रूपेण मायूसी थी, लेकिन इस बार निश्चित तौर से इनको मंत्री बना करके ब्राह्मणों को एक अच्छा संदेश दिया है। बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक अच्छा संदेश दिया है। झंझारपुर की जनता इस बार क्या संदेश देंगे? झंझारपुर जनता क्या अपेक्षा है उनकी? झंझारपुर की जनता का विकास तो इनके अगली पीढ़ियों से होती चली आई है और ये झंझारपुर को निश्चित तौर से हर बार इन्होंने विकास किया है और इस बार भी उम्दा विकास करेंगे, इसमें कहीं सोचने वाली बात नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कि झंझारपुर की मुख्य समस्या क्या थी, जिन पर इनकी निगाहें भी हैं, पहले भी इन्होंने काम किया, तो कौन से प्रमुख प्राथमिकता आप लोग कहेंगे? झंझारपुर को प्राथमिकता के तौर पर ये चाह रहे हैं कि झंझारपुर एक जिला बन जाए। पहला चीज तो इनकी प्राथमिकता झंझारपुर को जिला बनाने की है और बाढ़ से जो तबाहियां थोड़ी बहुत आती हैं उस पर भी इनकी पूरी नजरें हैं कि झंझारपुर के इलाके को बाढ़ से मुक्त बनाया जाए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो हम बता दें, देखिए, जिस तरह हम आवास पर हैं नीतीश मिश्रा जी का, पिछली बार जब मंत्री बनने के बाद इन्होंने बॉम्बे से लेकर के कई जगहों पर इन्होंने उद्योगपतियों की बैठक की थी। यही नहीं, दरभंगा में उन्होंने मिथिला हाट के तर्ज पर एक बड़ा उद्योग बनाने का और क्षेत्र विकसित करने का उन्होंने एक सपना देखा था। उसके लिए उन्होंने कार्य योजना भी तैयार कर ली थी। अब देखना है कि अब विभाग का वितरण आज शाम तक हो जाएगा तो कौन सा विभाग इनको मिलता है, क्योंकि हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे कि आखिर दरभंगा मधुबनी से 5 मंत्री बनाए गए। मधुबनी से 3 मंत्री हैं और दरभंगा से 2। 5 मंत्रियों के क्या है आने वाले समय में उनका अपना, जिस तरह नीतीश मिश्रा को इस बार मंत्री बनाया गया है, क्या लगता है कि इससे मधुबनी की जनता कितना खुश है और पिछली बार कितना निराश? मधुबनी की जनता काफी हर्ष में है, बहुत खुशी है। इनके प्रति जो भाव है मधुबनी की जनता की, वो बहुत अच्छा भाव है। और लोग बीच में नहीं बने थे मंत्री, तो लोग थोड़ा सा तो जो होता है समझते ही हैं, लेकिन आज बने हैं तो मधुबनी की जनता काफी हर्ष में है, सब खुश है और मधुबनी आगे की ओर जाएगा, ये हम लोग को पूरी उम्मीद है। क्या अपेक्षा है इस बार मंत्री बनने के? इस बार तो मधुबनी को बहुत ही अपेक्षा है, जो हमारे जिले में मंत्री बने हैं और सर्वांगीण विकास होगा। जो कुछ भी बचा हुआ है, रुका हुआ है काम, वो प्रगति तेजी से होगा और आशा और उम्मीद है और ऐसा होगा ही। और इसी से लोग सबका विकास, सबका साथ चल रहा है। झंझारपुर में क्या प्राथमिकता होगी आपकी? झंझारपुर मुख्य बिंदु तो है ही, वो लोगों का भी कहना है कि उनको जो है सो जिला घोषित किया जाए। और इनका जो कार्यकाल रहा है, इनके पिता भी हमारे
राज्य के मुख्यमंत्री रहा करते थे और उनका उस टाइम का भी कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। और ये अपने जब समय में इस अगले पीरियड में जो मंत्री थे तो पूरे बिहार में काम अच्छा किए और हमारे यहाँ भी उगनाथ महादेव मंदिर में इन्होंने अपना विशेष योगदान दे करके जो योजना दी थी उससे विकास हुआ है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि पूरे बिहार का विकास हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी के अध्यक्षता में, सम्राट चौधरी जो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी की इस बार पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार सरकार बनी है। तो हम लोग पूरे तन मन से लगे हुए हैं और चाहते हैं कि विकास का जो नैया बह रही थी उसमें हमारे सम्राट चौधरी जी नीतीश बाबू के सपना को पूरा करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत होगा। क्या अपेक्षा है इस बार? सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के जो कैबिनेट का आज विस्तार हुआ है, सभी नवनिर्वाचित मंत्री महोदय को हम दरभंगा वासी, मिथिला वासी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। और आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारे दरभंगा से रामचंद्र शाह जी जो एक कार्यकर्ता से विधायक बने थे और आज विधायक से वो मंत्री बन गए। हमारे यहाँ बगल में ही मधुबनी जिला के माननीय नीतीश मिश्रा जी जो कि एक दूरगामी सोच वाले, पढ़े लिखे ज्ञानी, एक क्रिएटिव ब्रेन वाले नेता हैं, जो उनको भी मंत्री बनाया गया है। तो हम लोगों को विश्वास है कि उनको जो भी मंत्रालय मिलेगा। एक खादी भंडार का जो क्षेत्र था वहाँ भी मिथिला हाट के तर्ज पर पर्यटन को विकसित करने के लिए उन्होंने कार्य योजना तैयार कर ली थी। देखिए, पर्यटन के बारे में अगर बोलिएगा तो वो कुछ ही समय के लिए मंत्री बने थे। दरभंगा के साथ साथ मधुबनी में या मिथिला क्षेत्र में जो भी डेड पड़ा हुआ, खादी का आपने जिक्र किया, या फिर बगल में उगना महादेव मंदिर है, विदेश्वर मंदिर चले जाइए, वहाँ ऐसा दयनीय स्थिति था, आज वो स्वर्ग के रूप। बिहार का विकास पंचायतों से और पंचायत का विकास आपका विकास। क्या आपके जनप्रतिनिधि, मुखिया के अलावा आपके पंच, सरपंच, उप मुखिया, जिला परिषद के साथ पंचायत समिति आपके क्षेत्र के लिए काम किया? कोनो काम नहीं हुआ मुखिया जी के द्वारा। समस्या यही कि रोड नहीं बन रहा है, ना हम लोग के घर दीवार दिया और नहीं काम किया और सिर्फ अपना विकास किया, तो आपके पास इस बार सुनहरा मौका है। ये तो मुखिया जाएगा, ये मुखिया लाख नहीं है हम लोग के। उखाड़ फेंके ऐसे जनप्रतिनिधि को, वरना आगे 5 साल फिर आप पछताएंगे, क्योंकि सरकार बार बार योजनाएं आपको नहीं देगी। और जब योजना देती है तो आप ऐसे तत्वों से दूर रहें जो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर आपको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो तत्व उसके एजेंट होते हैं। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि अब हमारी टीम पंचायतों में जाकर सच्ची और सटीक खबरें लाएंगी। अभी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दे के लिए।